गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्पेशली हम सभी लोग जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में नॉन प्रोडक्टिव काम में बिजी रहते हैं। नॉन प्रोडक्टिव काम क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हम में से बहुत सारे लोग बाहर क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो कई सारे लोग घर से बाहर काम कर रहे हैं, कई सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन समस्या क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग जो हमारा मेन काम है नेटवर्क मार्केटिंग में आप सभी जानते हैं कि हमारा काम होता है गोल सेटिंग का, लिस्ट बिल्डिंग का, इन्विटेशन का, प्लान्सों का और फीडबैक का। इसके अलावा फॉलो थ्रू होता है, मीन्स लोगों की बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग करने का। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये सारी चीज़ें जानते हुए भी उन फालतू के कामों में पड़े रहते हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता है। अब आप कहेंगे क्या वो फालतू के काम होते हैं? तो हम में से सुबह सभी लोगों की होती है। दुनिया में हर आदमी जो जिंदा है, जो मुर्दा भी है, उसके लिए भी सुबह है, भले ही वो देख ना पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हरकतें वही करते हैं जो कई बार मुर्दा करता है। अब आप कहेंगे सर क्या बातें कर रहे हैं, ट्रेनिंग में मुर्दा और जिंदा की। समझाता हूं ना, एक इंसान जब जीवित होता है, दुनिया में किसी प्रोफेशन में होता है, तो उसको अपने प्रोफेशन के प्रति पूरा अग्रेसिव होना चाहिए, पूरा एक्टिव होकर उसको अपने प्रोफेशन के प्रति काम करना है। और इसलिए करना है क्योंकि आपको उसी प्रोफेशन से करियर बनाना है। यस या नो? यस। अब हम सभी लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारा शाम तक की जो एक्टिविटीज होती है ना, काम में हमारी एक्टिविटीज करीब करीब 18 से 20% होती हैं। कितने परसेंट? 18 से 20%। बाकी की अप्रोक्सीमेटली 80% एक्टिविटीज हमारी यूजलेस होती हैं, व्यर्थ की होती हैं। और हम चाहते ये हैं कि कम टाइम में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करें, कम टाइम में बहुत ज़्यादा सफल बने। हमारे गुरु हैं जिनको मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं, उनका ये कहना है कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब तक आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, दिन के 14 घंटे आप उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो आपको जो सक्सेस चाहिए वो मिलने वाली नहीं है। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता था। फिर मैंने प्रैक्टिकली लोगों को देखा, जो लोग दिन में 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे काम करते हैं, उनको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जिस लेवल का वो डिजर्व करते हैं। और जो व्यक्ति 12 घंटे, 14 घंटे काम किया, मैंने उसकी जिंदगी में भी झांक करके देखा, तो उसने वो रिकॉर्ड बनाया जिसकी इंसान कभी कल्पना नहीं कर सकता। तब मुझे इस बात पर यकीन हुआ कि वास्तविक जिंदगी में अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो तब तक के लिए आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अब कड़ी मेहनत से मतलब क्या है वो भी समझिए। आपको पूरे दिन सिर्फ लगे नहीं रहना है। पूरे दिन लगे रहने में आपका प्रोडक्टिव काम कितना है, वो काम जिस काम से आपका रिजल्ट कन्वर्ट होगा, वो काम आपने कितना किया पूरे दिन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा, जैसे मैंने अभी आपको पीछे लाइन में बोला कि हमारा जो मेन काम है गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, प्लान्सों, फीडबैक, यस या नो? हम में से ज्यादातर लोग इस काम को छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। आप कभी भी अपना, अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं झूठ हूं, मैं गलत हूं इस जगह पर, एक छोटा सा काम करना, और अभी भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपनी डायरी लीजिए, अपना पेन उठाइए और उसमें लिखिए कि पूरे पीछे के बीते हुए 7 दिन जिसमें आप सभी लोगों ने काम किया होगा, यस या नो? उस चार्ट में लिख लीजिए कि आपने क्या क्या किया। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको जो काम करना चाहिए था वो काम आपने ना करके बाकी के फालतू के जितने भी काम थे वो सारे आपने किए। आपने दिन में 2 घंटा फेसबुक पे टाइम बिताया, आपने दिन में 2 घंटा यूट्यूब पर फालतू के वीडियो देखने में टाइम बिताया होगा, आपने 1 घंटा फालतू के दोस्तों से गप सड़ाके करने में बिताया होगा, आपने 1 घंटे से 2 घंटे का टाइम किसी फालतू जगह पर दिया होगा। अभी जब हम फालतू की जगह पर, फालतू की एक्टिविटीज पर काम करते हैं तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट भी फालतू का ही होगा, जो हमें चाहिए नहीं है। इट मीन्स 0। लेकिन क्या आप 0 रिजल्ट चाहते हैं? नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप बहुत बड़ा रिजल्ट चाहते हैं। आप बहुत बड़े परिणाम की कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोच रखा हो मेरे को लेवल लेना है, पहला लेवल लेना है, दूसरा लेवल लेना है, तीसरा लेवल लेना है आपकी अपनी कंपनी में। लेकिन जो आप लेवल के लिए डिजर्व करते हैं, अब जब आप लेवल के लिए डिजर्व करते हैं तो लेवल ये बोलता है कि हमें काम चाहिए आपसे बदले में, यस या नो? हम क्या करते हैं, लेवल के लिए डिजर्व तो करते हैं पर काम
नहीं करते। उम्मीद ये करके बैठे होती है हमारा लेवल क्यों नहीं हुआ, हमारा चेक क्यों नहीं आया, हमें पैसा क्यों नहीं बना। अभी थोड़े टाइम के बाद में घर वाले आपसे डिमांड करने शुरू कर देते हैं, बेटा इतना टाइम हो गया, पैसा क्यों नहीं आया, पैसा क्यों नहीं कमाया, पैसा क्यों नहीं घर पे दे रहा है। यस या नो? तो अगर आप चाहते कि इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल करके पैसे कमाने पर फोकस करें, तो सबसे सिंपल एथिक्स है, दिन में 14 घंटा प्रोडक्टिविटी शुरू कर दीजिए, नॉन प्रोडक्टिविटी नहीं। प्रोडक्टिविटी से मतलब क्या है, वो काम जिस काम से आपका परिणाम बनेगा, वो काम जिस काम से आपका रिजल्ट आएगा, वो काम जिस काम से आपको पैसा बनेगा। तो वो काम आपको सभी को पता है, यस या नो? लेकिन हम कहां पर टाइम देते हैं, फालतू के सारी चीजों में। आज से इमीडिएटली उन सारे चीजों को बंद कर दीजिए। और क्यों बंद करना है, क्योंकि उन काम को करके अभी तक कोई भी व्यक्ति अपना करियर नहीं बना पाया। आप सालों साल टाइम खराब करते रहेंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत टाइम नॉन प्रोडक्टिविटी में खराब किया। मैं सुबह उठता था, मेरे हाथ में सबसे पहले मोबाइल फोन होता था। जब मैं उठा सुबह तो सबसे पहले अपने हाथ में मोबाइल फोन लिया, देखा कितने चैट आए, कितने मैसेज आए, कितने लोगों ने कॉल कर रखा है। और हम क्या करते थे, सुबह उठ करके अपना टाइम वहां लगाना शुरू कर देते थे लोगों को रिप्लाई करने में। मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने बहुत पहले सीखा था, सन 2015 में। उन्होंने कहा था कि अगर अपनी जिंदगी में आपको सफल होना है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपके पैरों में जूते पड़ जाने चाहिए। कितने बजे? 7 से 8 के बीच। ये बात उस समय मैंने बहुत हल्के में ली, लेकिन अभी मुझे समझ आता है, अगर सुबह आपके पैरों पे 7 बजे से 8 बजे तक जूते नहीं गए, आप ड्रेसअप नहीं हुए, आप तैयार नहीं हुए, आप एक्शन कभी भी शुरू नहीं कर सकते, आप काम कभी भी शुरू नहीं कर सकते। और दुनिया में सारी चीजें जो शुरू होती हैं, ये कहां से शुरू होती हैं आपको पता है? अपने आप से, आपसे, किसी और से नहीं। कई बार हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, जब हमारी छोटी सी टीम होती है, हमें लगता है कि हमारी टीम है वो काम करेगी। कई बार हमें लगता है कि हमारी टीम में जो एसोसिएट्स हैं वो जाकर के काम करेंगे। हम आज भी घर में बैठ करके फेसबुक चलाएंगे, तो अगर एसोसिएट्स काम करेंगे और आप फेसबुक चलाएंगे, तो एसोसिएट दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 सप्ताह या 4 सप्ताह ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि उसके बाद उनको समझ आने लगता है कि हमारा जो सीनियर वो तो घर में बैठा हुआ है। और जब वो जान लेते हैं कि सीनियर हमारा घर में बैठा हुआ है, तो वो भी आपको गोली देने के लिए घर में स्टे करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में आप कहते तो हैं कि भाई साहब जाके काम करिए, पर वो काम नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने सारे फालतू की जगह पर आपका टाइम जा रहा है, जैसे टेलीविजन मीन्स टीवी, समझ लीजिए, आप सभी को पता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, टीवी पर आपका टाइम जा रहा है, इसको खत्म कर दीजिए। आपका टाइम अगर फेसबुक में आप दे रहे हैं, क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अगर आप अपना टाइम, जिस टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो टाइम अगर आप सोशल मीडिया में ही दे रहे हैं सिर्फ, और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत बड़ा करियर बनाएंगे, तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा बुरा जाल, जंजाल, बर्बादी का जाल, वो क्या है? सोशल मीडिया। आप कहेंगे नहीं जी बहुत सारे फायदे भी है। हाँ जी हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आज हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, जब से कोरोना आया तब से चीज़ें डिजिटली बन गई, यस या नो? लेकिन लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग उसका क्या करते हैं? दुरुपयोग, जो कि हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला एथिक्स क्या है, हमें वो फालतू की एक्टिविटीज में जो आप टाइम अभी तक देते चले आए हैं, क्लोज कर देना है, खत्म कर देना है। और वो टाइम कहाँ देना शुरू करना है? जो आपका एक्चुअली में काम है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं समझ है कि मेरा काम क्या है, मुझे आज क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सुबह सीनियर को फ़ोन लगा के आप पूछ सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि इंसान अगर अपना गोल सेट कर ले तो उसको किसी भी व्यक्ति से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उसको दिन में क्या करना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमने गोल सेट किया, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने सीनियर की हेल्प के माध्यम से भी अपने गोल को पूरा करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। आप सीनियर से कम्युनिकेट करके आप अपने रूटीन को और बेटर कर सकते हैं। करेंगे? करेंगे यस या नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जितने नॉन प्रोडक्टिविटी आपके कर्म हैं, काम हैं, वर्क हैं, उनको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अगर हम सुबह 7 बजे तैयार हो सकते हैं, तो क्या किसी ब्राह्मण जी ने आपको लिख के दिया था कि 9 बजे से पहले तैयार नहीं होना? नहीं ना। हमारी आदत में,
हम अगर सुबह 7 बजे तैयार हो सकते हैं तो हम तैयार कितने बजे होंगे ना? तैयार हम वही टाइम होंगे ऑफिस के टाइम पर। बाबूजी जाते ना कई सारे सुबह ऑफिस, हम भी तैयार 9 बजे 10 बजे ही होते हैं। उससे पहले क्या करते रहे? कुछ नहीं जी, टाइम नहीं हुआ था। तो जब तक आप बेहतर टाइम की उम्मीद घर पे बैठ करके करते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी बेहतर टाइम आने वाला नहीं है। सुबह जितने जल्दी आप तैयार हो सकते हैं आप तैयार हो जाइए। कई सारे लोग क्या करते हैं, सुबह तैयार हो गए, उनको पता है कि हमें दिन में क्या करना है, ये पता है, और वो कोशिश भी करते हैं। जैसे उनको पता है कि हमें दिन में 2 आज प्लान शो करने हैं, तो 2 प्लान शो करने के बाद में उसके आगे क्या उनको करना है वो आइडिया नहीं है। और हम पूरे दिन में 2 प्लान शो करके बगल के किसी ऑफिस में, किसी दोस्त के यहाँ, किसी एसोसिएट्स के साथ में पूरे दिन की फालतू की गप सड़ाके शुरू कर देते हैं और हम पूरा दिन अपना खराब कर लेते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, आप करते हैं ऐसा, मैंने भी किया अपनी जिंदगी में। हम कभी भी पूरे दिन काम नहीं करते हैं। ये कहा जाता है कि एक नेटवर्कर सबसे ज्यादा बेहतर काम तब कर सकता है जब वो किसी नौकरी वाले व्यक्ति के टाइम शेड्यूल को फॉलो करेगा। जो व्यक्ति नौकरियां करते हैं वो सुबह कितने बजे निकल जाते हैं अपने ऑफिस? बताइए। 7 से 10, सबके अलग अलग टाइम होते हैं। कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, यस या नो? और वो कितने बजे तक ड्यूटी करते हैं? शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी कर्मचारी, उनकी 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो 4 बजे से लेकर के प्राइवेट सेक्टर कई बार 10 बजे तक भी है ना। तो 4 से लेकर के 10 बजे तक वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो कितने घंटे उनका काम हो गया? लगभग 6 घंटे से लेकर के 10-12 घंटे अप्रोक्सीमेटली, हाँ है ना। और वो ये काम एक दिन करते हैं कि 30 दिन में 26 दिन 28 दिन ऐसा करते हैं। कुछ लोग 30 दिन करते हैं, कुछ लोग 26 दिन करते हैं, यस या नो। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले तो हमारी एक्टिविटीज कभी भी डेली नहीं होती है। पहले तो हमारी एक्टिविटीज कभी भी डेली नहीं होती है, और अगर डेली हो रही है तो वो एक फिक्स टाइम में हो रही है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी भी दिन का पूरा दिन हम नौकरी वालों की तरीके से काम नहीं करते। इंसान अपनी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल या असफल कब होता है? वो अपने काम की एक्टिविटीज से, कोई कभी सीनियर की वजह से सॉरी, कोई कभी जूनियर की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में ना सफल होता है ना असफल होता है। ये मेरा मानना है। मैंने बहुत गंभीरता से इस चीज को समझा हुआ है। कोई बोलता है मैं अपनी टीम की वजह से सक्सेस नहीं बन पा रहा हूं, कोई बोलता है अपने सीनियर की वजह से सक्सेस नहीं बन पा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली आपसे शुरू होता है और ये आप पर ही खत्म हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनके कोई सीनियर नहीं थे, जिनके कोई सीनियर नहीं था। आप कहेंगे अरे बिना सीनियर के वो कैसे कंपनी में आया? हाँ, वो डायरेक्टली कंपनी के कॉन्टेक्ट से काम शुरुआत किए। उनको गाइड करने के लिए एक व्यक्ति था उनके पास में, और वो खुद। और वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा इतिहास बनाया। तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन कब? हेलो, जब हम चाहेंगे, जब हम डिजर्व करेंगे, यस या नो। तो आज इससे जितने भी फालतू की एक्टिविटीज हैं, मोबाइल फोन में अगर आप टाइम ज्यादा देते हैं, आपका लाइफ में कुछ पर्सनल चल रहा है वो आप उसमें टाइम ज्यादा देते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी से नॉन प्रोडक्टिविटी टाइम ज्यादा जा रहा है, आप उसको क्लोज कर दीजिए। जो भी टाइम में जो भी काम आपको दिया गया है, सीरियसनेस होकर के आपको उस काम को करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम टाइम में जल्दी और अच्छी सक्सेस मिले,